भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये दोनों इस देश में वर्णवाद, जातिवाद, मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने आज पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पे और कांग्रेस पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती, वो कभी भी दलितों के साथ अगर अनहित हुआ है तो उसके खिलाफ हमेशा खड़ी रही हैं। उन्होंने यहाँ तक कि सदन से भी कभी भी दलितों के आवाज़ को रोकने का प्रयास किया गया था तो सदन छोड़कर के भी बाहर निकल गई थी। आइए सुनते हैं अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा। इसमें क्या बोली? अगर मणिपुर के मामला पर उन्होंने बोला है, दलितों के हर मामला पर उन्होंने, आप जब जानते होंगे तो आप देखे होंगे कि दलित की आवाज़ नहीं सुनने की वजह से लोकसभा राज्यसभा के अंदर जब दलितों की आवाज़ नहीं सुनी गई, उन्होंने तुरंत इस्तीफा देकर के बाहर निकलने का काम किया था। तो ये आरोप कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते तब निश्चित रूप से बीजेपी के साथ जाते। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये दोनों इस देश में वर्णवाद, जातिवाद, मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं। इन्हीं के खिलाफ जनता की समस्याओं को जब कांग्रेस पार्टी ने नहीं सुना तो बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ। माननीय कांशीराम जी ने बार बार डिफाइन किया है कि एक मनुवाद की ए टीम है तो दूसरी बी टीम है। जो सत्ता में होती है वो ए टीम का काम करती है और जो विपक्ष में होती है वो बी टीम का काम करती है। देश में मात्र एक हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जिसकी स्थापना माननीय कांशीराम जी ने और बहन जी ने बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ किया है। दूसरे जो छोटे दल हैं, सेकेंडरी दल हैं, वो या तो कांग्रेस के पाले में जाकर बैठेंगे या तो बीजेपी के पाले में बैठेंगे। वो दोनों उन्हीं दोनों के पाले में रहते हैं। अगर तीसरा विकल्प, तीसरी ताकत इस देश में कोई है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। इसको ये बताना कि ये ईट जो है बीजेपी के सपोर्ट में कोई बात है तो सैद्धांतिक रूप से हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। हम बोलते उनके खिलाफ हैं, सैद्धांतिक रूप से हम कैडर उनके खिलाफ देते हैं, जनमानस के उनके खिलाफ रात दिन प्रचार करते हैं। ये दूसरे जो छुटभैया नेता हैं बिहार के, जिन्होंने अपनी पार्टी को मात्र क्षेत्रीय पार्टी बनाया है, नेशनल पार्टी ये लोग नहीं बनाते हैं। जब ये पार्टी नेशनल स्तर पर नहीं बनाते हैं तो ये नेशनल पार्टी बीजेपी कांग्रेस से लड़ेंगे कैसे? लड़ाई तो राष्ट्र के स्तर पर होगी, देश के स्तर पर होगी। वो मात्र बिहार के स्तर पर तो नहीं होगी, मात्र झारखंड के स्तर पर तो नहीं होगी। माननीय कांशीराम जी ने, बहन जी ने राष्ट्रीय पार्टी बनाया है और राष्ट्रीय पार्टी बनाने के पीछे या राष्ट्र के स्तर पर लड़ने के पीछे हमारी लड़ाई ही या तो बीजेपी से है या तो कांग्रेस से है। ये भी हमारे सहयोगी हो सकते हैं अगर इनकी नीयत साफ हो जाए, ये हमारे पाले में आ सकते हैं। तो आज बहन जी ने तीसरा विकल्प पूरे देश को दिया है, इन दोनों के गठबंधन में न जा करके एक तीसरा विकल्प दिया है। देश में जो दोनों से मुक्ति चाहते हो वो बहुजन समाज पार्टी की शरण में आए, वो बहन जी के हाथों को मजबूत करें, इस देश का कल्याण करें। तो आपने सुना अनिल कुमार सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बसपा के मायावती, वो लगातार दलित, शोषित और खास करके आदिवासियों के लेकर के सजग रही है और सोचते रही है। यहाँ तक कि कभी सदन में जब दलितों के आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया था तो उन्होंने सदन छोड़कर भी बाहर निकल गई थी। ऐसी थी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती। आज कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बरगलाने का काम करती है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं मनीष, पटना।